गुड मॉर्निंग सबको। आज हम देखेंगे नीति वचन का चैप्टर 1 का वर्स 22 से लेके 33 तक। नीति वचन चैप्टर 1 22 से लेके 33 तक मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी पढ़ सकते हो। हे भोले लोग, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? और हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरे डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा, परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया, परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरे सारी सम्मति को अनसुनी किया, और मेरे ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगा, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी की नाई तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति भवंटर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसेंगे, तब मैं ठट्ठा करूँगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे, परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया, और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरे सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप ही भोगेंगे, और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएगी। क्योंकि भोले लोग का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। परंतु जो मेरे सुनेगा, वो निडर बसा रहेगा, और बेखटक के सुख से रहेगा। इसमें ये बताते हैं ज्ञान के बारे में, विजडम के बारे में, प्रभु के बारे में, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर हम ज्ञान को या प्रभु की ताड़नाओं को नहीं सुनते तो हमारे ऊपर क्या आएगा। कैसे लोग नहीं सुनते, कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रभु के ताड़नाओं को नहीं सुनते। 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं। भोले लोग हैं, और ठट्ठा करने वाले हैं, और मूर्ख। वर्स 22 में आप वो देखोगे, 22 में। मगर मेरा आज का ध्यान चला गया था 23 में। 23 ये बोलते हैं, तुम मेरे ठट्ठा सुनकर मन फिराओगे। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा, और मैं तुमको अपना वचन बताऊंगा। तो ये बहुत ही बड़ी आश्चर्य की बात है, या बहुत ही ब्लेसिंग, आशीष की बात है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कि अगर हम प्रभु का करेक्शन ले रहे हैं, प्रभु का बातों को हम सुन रहे हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु की आत्मा हमारे ऊपर प्रभु देगा, और प्रभु का वचन खोल के देंगे। कितना बढ़िया बात है ये, कितनी प्रेशियस बात है ये, कीमती चीज़ है जो प्रभु हमें दे रहे। अपना खुद के वचन को खोल के देना ये मामूली बात नहीं है। सिर्फ हमें ये करना है कि उनकी ताड़नाओं को समझना है, सुनना है, और उसको हमारे जीवन में लागू करना है। और आगे भी हमने पढ़ा कि अगर हम नहीं सुनते तो हमें क्या होगा। तो आज प्रभु मुझे और आपको ये बता रहे हैं कि हर दिन का जो करेक्शन प्रभु देते हैं, हर दिन कैसे पता चलेगा कि कौन सा करेक्शन है।
हमें पता चल जाता है। एक तो हमारा दिल करता है ऐसे करो वैसे करो, है ना, मन में ऐसा लगता है ना कि यार मुझे वहाँ जाना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है। मगर हम अंदर हमें हमारी आत्मा हमसे बात करती है कि नहीं, ये सही नहीं है। कभी कभी हम उसको इग्नोर ही कर लेते हैं, हम बिल्कुल अनसुना कर देते हैं ऐसी आवाज़ को जो प्रभु की तरफ से है। मगर आज प्रभु याद दिला रहे हैं कि हमें उस आवाज़ को, जो प्रभु की आवाज़ है, जो हमारे अंदर से छोटा सा धीमी सी प्रभु की आत्मा की आवाज़ जो धीमी सी आती है, उसको हमें सुनना है और लागू करना ही है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम प्रभु पर विश्वास ना करते हुए दूसरे चीज़ों पर विश्वास करने लग जाते हैं। जैसे दूसरे भाई को विश्वास कर लेते हैं, हाँ ज़रूर ये गलत मेरे साथ होने वाला है, ज़रूर ये गलत हो रहा है। मतलब हम इतना ज़्यादा अपने भाई में विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु की आवाज़ नहीं सुन पा रहे। तब क्या प्रभु भाई देने वाला प्रभु है क्या? यीशु मसीह खुद बोले कि मैं तुम्हें दंड देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं नहीं देगा, बल्कि मैं तुम्हें दंड से तुम्हें मुक्त करने के लिए आया हूँ। ऐसा परमेश्वर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जो परमेश्वर खुद की जान दिया हमारे लिए, हमें इतना प्यार करते हैं कि हम गलतियों में फंसते हैं, फिर भी वो हमें प्यार करते हैं। यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भी हमें अलग करके नहीं बता रहे, हमें इकट्ठा करके, हमें अपने गोदी में बिठा के बोल रहे हैं कि तुम मेरे बात सुनो। देखो, परमेश्वर जिद करके हमें कुछ समझाते नहीं हैं, आराम से समझाते हैं। जैसे कुछ माँ बाप होते हैं, कुछ क्या सारे माँ बाप ऐसे होते हैं, गुस्से करते हैं, तुम मेरी बात सुनो, नहीं तो ऐसा होगा वैसा होता। बच्चे कहाँ सुनते हैं? जब माँ बाप ऐसे गुस्से करते हैं, चाहे हमारे भलाई के लिए भी हो, हम सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम उसमें प्यार नहीं देख पाते ना। प्यार से ही तो वो लोग बोलते हैं मगर नहीं देख पाते। मगर प्रभु का ताड़ना बहुत ही फ़र्क है। वो प्यार से ही कर सकते हैं, वो प्रभु है, परमेश्वर है। हमें बस सुनना है और उसको एक्सेप्ट करना है हमारे जीवन में। आशा करती हूँ कि ये वचन आपको उत्साहित कर रहे होंगे। आप ज़रूर पढ़ना भजन संहिता चैप्टर 1। भजन संहिता इतना इम्पॉर्टेंट बुक है बाइबल में, सारे बुक इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं बोल सकते। एक एक वचन अनंत काल के लिए जिंदा वचन है। एक एक वचन के अंदर सागर से भी गहरे चीज़ें छिपे हैं। एक एक शब्द जो वचन में है वो इतना गहरा है कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब उसमें हम तैर सकते हैं, जाके स्विम डीप डाइव कर सकते हैं। तो आज के लिए जो प्रभु ने हमें याद दिलाया, जो चीज़ है कि प्रभु की ताड़ना हमें सुनना है, प्रभु के वचन हमें खोल के देंगे, आशीष देंगे। 3 चीज़ नहीं करना, हमें 3 लोग नहीं बनना है। भोला नहीं होना, मतलब किसी भी चीज़ का परवाह नहीं। ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, सिंपल, वो सही नहीं है। ज्ञान चाहिए, प्रभु का ज्ञान, विजडम, वो बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें टटा करने वाले, और तीसरी मूर्ख। कौन है वो मूर्ख? मूर्ख वो नहीं है जो इस वर्ल्ड के नॉलेज को सीख नहीं पाते, बायोलॉजी पढ़ नहीं पा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो मूर्ख नहीं है। मूर्ख जो है जो परमेश्वर को समझ नहीं पाते, वो है मूर्ख। आपको, मैं समझती हूँ इस वचन से आपको आशीषित मिला होगा। ज़रूर आज आप भजन संहिता 1 पढ़ना, प्रभु के साथ बैठना प्रार्थना में और प्रभु से बातें करना, और जो प्रभु कह रहा है वो करना। मैं रोज़ आपके लिए प्रे करती हूँ, आप भी मेरे लिए प्रे करना। आप सबको प्रभु आशीष दे। ज़रूर कमेंट्स में आप जो भी आप सीख रहे हो, प्रभु बात कर रहे हैं, कमेंट्स में डालना। इस वीडियो को आप शेयर करना, लाइक करना, और भी लोगों तक पहुंचने पाए। मैं ये कर रही हूँ बस एक ओबीडियंस से कर रही हूँ। प्रभु ने बोला करने के लिए मैं कर रही हूँ। ये मेरी फोटे नहीं है या मेरे स्ट्रॉन्ग ये नहीं है हिंदी में बोलना या जो भी, मगर ओबे करना। ऐसे ही आपको कुछ प्रभु बोलेंगे, अब बस ओबे करना है। ये बोल सकते हैं कि हाँ इसको छोड़ दो,
या इससे गुस्सा मत करो या ये करो। प्रभु जो बोल रहे वो करो, उसमें बहुत सारे आशीष होगा। हमारे दुख में कभी हम ऐसे फंस जाते हैं कि दुख हम छोड़ नहीं पाते। जैसे मेरा प्रॉब्लम इतना बड़ा है यार, तुम क्या समझोगे? हाँ, मैं नहीं समझ पाऊंगी। मगर हम क्या करते हैं, ऐसे सोच में हम प्रभु के ऊपर जो विश्वास है उसको कम समझने लगते हैं। जैसे मेरा प्रॉब्लम इतना बड़ा है, इसका कहने का मतलब ये है कि प्रभु मुझे इतना इसमें से निकालना प्रभु के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। थोड़ा वो मेहनत करना पड़ेगा प्रभु को ना, इसमें से मुझे निकालना। यही तो हम बोल रहे हैं। जब हमारे प्रॉब्लम को हम मैग्नीफाई कर रहे हैं, प्रॉब्लम को हम इतने बढ़ाते हैं हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, सारे टाइम हम उस प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, दूसरों की भी बोल रहे हैं, रो रहे हैं, सब सही है। मगर सच्चाई ये है कि हम उस टाइम पे किसको मैग्नीफाई करना है, किसको बढ़ाना है? हमारे दिमाग में, हमारे दिल में प्रभु को बढ़ाना है, क्योंकि वो ही सच्चा है। प्रभु हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। कोई भी प्रॉब्लम उनके लिए बड़ा नहीं है। बस हमारा विश्वास, उसको बड़ा करो, विश्वास को बड़ा करो, विश्वास को गहरे तक ले जाओ। बुरा मत मानना, प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं। प्रभु आपको एक्चुअली खुशी देखना चाहते हैं। ये सारे चीज़ें जो वचन में है ना, हमारे लिए ही लिखा गया है ना। प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं। वो कभी नहीं आपको छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आपके जो प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो वो जानते हैं। आपको बस प्रभु की सामर्थ को बड़ा करना है अपने दिमाग में ना। प्रॉब्लम से भी बढ़कर है प्रभु का सामर्थ, प्रभु का प्यार, जो आपको छुड़ा सकते हैं और छुड़ाएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी बात मैंने अपनी तरफ से बोला वो सारे कैंसिल हो पाए, और जो बातें आपने बोला है आज हमारे से, पवित्र आत्मा वो हमारे दिल के अंदर बस जाए प्रभु, और वो कार्य करे प्रभु। हमारे जीवन में फ़र्क लेके आने पाए प्रभु। हमारे हम एक एक को आपके सम्मुख लेके आते हैं। सारे प्रॉब्लम, सारे इश्यूज़ जो हम जा रहे हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह, बहन का, भाई का, प्रभु मैं आपके सम्मुख लेके आती हूँ। उस प्रॉब्लम से बढ़कर सामर्थ्य परमेश्वर आप हो प्रभु। प्रभु सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप हो प्रभु। आज प्रभु एक नई चीज़ इनके जीवन में करना प्रभु। आशीष मांगती हूँ मैं प्रभु। आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर तुम हो। हमारे दिल में हंसी डाल प्रभु। हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ इस बहन के लिए, जो डर इनको कब्जा किया है प्रभु यीशु मसीह, उस डर को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो डर वहम है। प्रभु आप कभी भी हमें डर से पकड़ के नहीं रखते, आप हमें प्यार से चलाते हैं प्रभु। सो इस डर को मैं बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से, तुम हट जा, तुम प्रभु की तरफ से नहीं हो। तुम इस बहन के जीवन में, इस भाई के जीवन में तुम्हारा कोई हक नहीं है प्रभु। मैं अपने विश्वास को भी इस बहन के विश्वास के साथ जोड़ती हूँ। मैं अपने विश्वास को इस भाई के विश्वास के साथ जोड़ती हूँ प्रभु। आपका जो प्रार्थना गेत्सेमने में आपने किया, उस ऑल्टर के साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ, उस क्रॉस के साथ में प्रभु यीशु मसीह, उस ऑल्टर क्रॉस का ऑल्टर है, उसके साथ मैं कनेक्ट करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। इन भाई को, इस बहन को प्रभु, आपके ऑल्टर यीशु मसीह, आप ही हमारा इंटरसेसर है, जो आप मध्यस्थता करते हैं, आप प्रार्थना करते रहते हैं प्रभु। आपके प्रार्थना के साथ हमें जोड़ते हैं प्रभु। हर एक को मैं यीशु मसीह आपके कवरिंग से कवर करती हूँ। आज के दिन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। खुशी से भर, प्रेम से भर, प्यार से भर, कंफर्ट से भर प्रभु, आशा से भर।
आज जो सुने हैं हमने वचन, प्रभु यीशु मसीह वचन संहिता 1 का 23 के अनुसार हम जीने पाए परमेश्वर, कि आपकी ताड़ना को हम सुन पाए और अपने जीवन में फ़र्क लेके आने पाए। प्रभु आज के दिन पूरी तरीके से आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।